हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रताप सिंह। आज मैं फिटिंग शॉप में आपको धातुओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। पिछले टर्म पर हमने इस बात के बारे में बताया था। आज मैं आपको मिश्र इस्पात एलॉय स्टील के बारे में बताने जा रहा हूँ। एलॉय स्टील तैयार कैसे होता है। कार्बन के अतिरिक्त इस्पात में कुछ अन्य तत्व मिला दिए जाते हैं, जिसके कारण इस्पात के यांत्रिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है, जैसे घिसन प्रतिरोध बढ़ जाना, संचारण प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाना, विद्युत ऊष्मीय व चुंबकीय गुणों में सुधार हो जाना आदि। इन इस्पातों के नाम भी प्रायः इसमें मिश्रित तत्व के नाम पर ही रखे जाते हैं। इन तत्वों का उपयोग अलग अलग या संयुक्त रूप से किया जाता है ताकि इस्पात में आवश्यक गुण उत्पन्न किए जा सकें। एलॉय इस्पात में मिलाए जाने वाले कुछ तत्व तथा उनके कारण उत्पन्न गुणों का वर्णन निम्नानुसार है। नंबर 1, टंगस्टन। ये कठोरता प्रदान करता है, ये जंगरोधी होता है तथा उच्च ताप पर भी कटन औजारों को धार को शार्प बनाए रखता है। वह एलॉय इस्पात जिसमें 0.2% से 0.5% तक कार्बन व 3% से 18% तक टंगस्टन होता है, कटन औजारों के लिए उपयोगी होता है। नंबर 2, मैग्नीज। ये इस्पात की सामर्थ्य में सुधार करता है। ये इस्पात को घिसन प्रतिरोधी बनाता है। इस्पात में 5% मैग्नीज बहुत कठोरता प्रदान करता है, जबकि 11% से 15% तक मैग्नीज इस्पात को अत्यधिक कठोर बनाता है। नंबर 3, निकिल। ये इस्पात के अंदर सामर्थ्य स्ट्रेंथ लाता है। 3% से 5% तक निकिल इस्पात की प्रत्यास्थता सीमा को बढ़ाता है। नंबर 4, क्रोमियम। ये इस्पात को घिसन व संचारण प्रतिरोधी बनाता है। ये इस्पात को कठोरता प्रदान भी करता है। इस्पात में क्रोमियम 20% तक मिलाया जाता है। सिलिकॉन। ये इस्पात को चीमड़पन, टाइटनेस तथा घिसन प्रतिरोध दोनों गुण उत्पन्न करता है। सिलिकॉन इस्पात ट्रांसफार्मर निर्माण के लिए उपयोगी होता है। नंबर 6, कोबाल्ट। ये कटन दक्षता, कटिंग तथा चुंबकत्व मैग्नाइट्स पैदा करता है। मॉलिब्डेनम। ये इस्पात को ऑक्सीकरण प्रतिरोधी बनाता है। वैनेडियम। ये इस्पात को पुष्टता, लचकता तथा कठोरता प्रदान करता है। 0.25% वैनेडियम ही इस्पात की प्रत्यास्थता सीमा को लगभग 50% तक बढ़ा देता है। ये मिश्र इस्पात तेज धक्के, इम्पैक्ट व प्रत्यावर्ती प्रतिबलों को सहन करने में समर्थ होता है। ये हमारी मिश्र इस्पात एलॉय स्टील इन तत्वों को मिला करके तैयार की जाती है।
अभियांत्रिक क्षेत्र में उपयोगी कुछ मिश्र इस्पात। इसमें हम निकल इस्पात का प्रयोग करते हैं, क्रोमियम इस्पात का प्रयोग करते हैं, कोबाल्ट इस्पात, निकल क्रोम इस्पात या जंगरोधी इस्पात आदि का हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारी आती हैं अलौह धातुएँ, नॉन फेरस मेटल्स। नॉन फेरस मेटल्स अलौह धातुएँ अभियांत्रिक कार्यों में बहुत अधिक प्रयोग की जाती हैं। इनमें लोहा बिल्कुल नहीं होता है। कुछ मिश्र अलौह धातुओं में लोहा बहुत कम मात्रा में मिलाया जाता है। ये निम्न प्रकार है। नंबर 1 तांबा, कॉपर। ये एक विशेष प्रकार का भूरे लाल रंग का चमकदार धातु है। ये नर्म कुटय तथा तनय होती है। इसका गलनांक 1083 सेंटीग्रेड है। ये मिश्र धातुएं सिक्के तथा घरेलू बर्तनों को बनाने में उपयोग की जाती हैं। जस्ता, जिंक। ये हल्के नीले सफ़ेद रंग की धातु है। इसका गलनांक 420 डिग्री सेंटीग्रेड है। साधारण तापक्रमों में ये भंगुर होता है, परंतु 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 150 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तनय 150 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तन्य हो जाता है। अतः लोहे तथा इस्पात की वस्तुओं पर इसका लेप किया जाता है। एल्युमिनियम। ये हल्के नीले रंग की धातु है जिसका गलनांक 658 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये धातुओं में हल्कापन इसका विशेष ये विशेष रूप से हल्की होती है। इसका प्रयोग हवाई जहाज़ के भाग बनाने में किया जाता है। नंबर 4 शीशा। ये नीले भूरे रंग का होता है तथा इसका गलनांक 326 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका प्रयोग गोलियां, शॉट्स बनाने, झाल, सोल्डर, संगमरमर पर लिखाई भरने, पाइप जोड़ों को भरने आदि के लिए किया जाता है। बंग या टिन। ये एक चमकीली सफ़ेद धातु है। इसका गलनांक 232 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस पर जंग नहीं लगती, अतः ये लोहे तथा इस्पात की वस्तुओं पर लेप कोट करने के काम आता है तथा बर्तनों पर कलई करने के काम भी आता है। अलौह मिश्र धातुएँ, नॉन फेरस अलॉयज। ये अलौह मिश्र धातुएँ नॉन फेरस अलॉयज इस प्रकार हैं। नंबर 1 पीतल, ब्रास। ये तांबा तथा जस्ते का मिश्रण है। इसका रंग पीला होता है। इसमें जंग नहीं लगता है। ये तांबे से अधिक कठोर तथा मजबूत होता है। इसका प्रयोग चादरें, बर्तन, ताले, नल की टोटियाँ आदि बनाने में किया जाता है। कांसा। ये तांबा तथा टिन का मिश्रण है। ये मजबूत, कठोर तथा स्थायी होता है। इसमें जंग नहीं लगती। इसका रंग सफ़ेद होता है। ये भंगुर होता है। इसका प्रयोग बर्तन, मूर्तियाँ, सिक्के तथा आवश्यक वैज्ञानिक उपकरण बनाने में किया जाता है। गन धातु, गन मेटल।
ये तांबा, टिन तथा जस्ते का मिश्रण है। इसमें तांबा 89%, टिन 10% तथा फास्फोरस 1% होता है। अतः इसका उपयोग मुख्यतः बेरिंग, बुश तथा गियर बनाने में होता है। नंबर 4, घंटा धातु, बेल मेटल। इसमें तांबा 80% तथा टिन 20% होता है। ये कठोर, भंगुर तथा जंग रोधक होता है। इसे मुख्यतः घंटे बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। ड्यूरेलुमिन, इसमें एल्युमिनियम 94%, तांबा 4% तथा मैग्नीशियम 1%, सिलिकॉन व लोहा प्रत्येक 0.5% होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से विद्युत केबल, हवाई जहाज के इंजन के पुर्जे तथा अन्य उपकरणों को बनाने में किया जाता है। झाल या सोल्डर। सोल्डर क्या होता है? ये एक मिश्र धातु है जिसका उपयोग इस्पात, तांबा, पीतल इत्यादि धातुओं की हल्की फुल्की वस्तुओं पर जोड़ लगाने के लिए किया जाता है, जिसे हम सोल्डर आयरन कहते हैं। इस प्रकार ये अलॉय मिश्र धातुएं हैं, नॉन फेरस अलॉयज। तो छात्रों, सभी को ये वीडियो ध्यान से देखनी है, समझनी है और फाइल में लिखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम फिटिंग शॉप में प्रैक्टिस नंबर 1 के बारे में बताएंगे। प्रैक्टिस नंबर 1 हमारे लिए प्रैक्टिकल के रूप में जॉब बनाना है, जिसमें हम फ्लैट आयरन को हैक्सा द्वारा कटिंग करेंगे। हैक्सा से कटिंग करने के बाद फाइल से फाइलिंग करेंगे, उसके सरफेस, साइडें सभी समतल करेंगे, जिसे फाइलिंग करना कहते हैं। तो अगली क्लास में हम आपको फाइलिंग के बारे में बताएंगे। ओके, थैंक यू।